बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद हुआ उस वक्त से ये सोचा जा रहा था और देखा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो इत्तेहाद है ये जो है इसी तरह चलता रहेगा। और काफ लीग जो है जो कि काफ लीग के अंदर ही दो धड़े पैदा हो गए इसी चीज़ को लेके कि एक तरफ जो है वो पीडीएम का साथ देने की बात हुई, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की बात हुई। अब नाज़रीन, मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि 28 जुलाई को एक वाक़या पेश आया जिसमें जो है शुजात हुसैन साहब को पार्टी क़यादत से हटाने की जो है वो कामिल लियाकत साहब ने उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन में चला गया। अब उसके बाद जो है आज इजलास हुआ जब परवेज़ इलाही साहब और वजाहत हुसैन साहब जो हैं और इनके जो काबीना है जो कि सेक्रेटरीज़ हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, कामिल लियाकत साहब हैं, इनका इजलास हुआ जिसमें जो है पार्टी क़यादत ने जो मरकज़ी सदर हैं काफ लीग के वजाहत चौधरी को जो है उन्होंने मरकज़ी सदर बनाया है काफ लीग का, और दूसरा परवेज़ इलाही साहब को जो है वो पंजाब का सदर बना दी है, और जनरल सेक्रेटरी जो है कामिल अली आगा साहब हैं। एक तरफ तो ये एक वो स्टोरी है जिसके ऊपर जो है काफ लीग को अब डिवाइड जो है वो देखा जा सकता है, जिसमें जो है अब वाज़े हो चुका है कि काफ लीग एक दूसरे के पीछे अब जो है ये जो जिसमें 5 MNAs अगर नेशनल असम्बली की बात करूँ उसमें से 3 जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं और कुछ जो है परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। अब ये मामला जो है एक घर में दो पार्टियां पैदा हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ जो है अगर खान साहब की बात करें तो खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ लीग का चलना जो है जो कि जम होने की बात कर रहे थे, परवेज़ इलाही साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और खान साहब ने भी ये दावा दी थी कि आप आएँ और हमारे साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ें। अब परवेज़ इलाही साहब जो फाज चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की है कि मैं आपको पहले भी कहता था कि असम्बली ना तोड़ें, जो कि आपके लिए एक मुश्किल साबित हो सकती है, और एक बंदे को गिरफ्तार जो अब किया गया है ये अगर पहले हो जाता तो पंजाब की जो हुकूमत है वो ना जाती और वो बेहतर होता। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कहा कि जो पंजाब के अंदर या जो भी वफाक के अंदर हुआ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को नुकसान पहुँचा, और उसमें जो है उसमें मैंने ये खान साहब को मशवरा दिया और मैंने ये बताया कि जो ऐसे लोग हैं जो कि खान साहब की पार्टी को इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते नज़र आए, ज़रा आप भी उसको मुलाहिज़ा करें। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया, और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुसी असम्बली थोड़ी टुटी है, तुसी गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, इसको अब ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी को क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ, लोग याद करें कि 2.5 महीने में, अगर 5.5 महीने में मैंने इतने काम किए कि लोग मुझे याद कर रख रहे हैं, तो तुम 2.5 महीने की नौकरी में कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जाओ और इलेक्शन सही कराओ, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। जी, ये एक शख्स की वजह से जो एक शख्स जो अब गिरफ़्तार हुआ है, ये अगर पहले गिरफ़्तार हो जाता तो पंजाब हुकूमत या फिर हमारी हुकूमत चलती रहती, और खान साहब के करीबी लोगों ने इस पार्टी को जो है इस हद तक पहुंचाया और इसकी जड़ें जो है वो काटी हैं। ये परवेज़ इलाही साहब एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो गिरफ़्तार हो जाए या भी गिरफ़्तार पहले हो जाना चाहिए था ताकि उनकी हुकूमत बच जाती। और दूसरी तरफ ये लग रहा है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो क्या इसको किस नज़र से देखेंगे, और क्या अब अगर जो दूसरी तरफ अगर बात करें कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला जो कि मोहसिन नकवी साहब है, उसके ऊपर खदशात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब खान साहब ये बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर उनकी निगरानी में इलेक्शन होते तो वो इलेक्शन हम नहीं मानेंगे, और एक तरफ खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम जो है अब धरनों की शक्ल में निकलेंगे, जलसे करेंगे और रोड्स पे निकलेंगे, अवाम में निकलेंगे और कैंपेन भी करेंगे, और इस वज़ीर आला के खिलाफ जो है इसको भी हम जो है नहीं काबिल कबूल नहीं करेंगे। और इसके ऊपर PDM जो है वो अपने एक पार्टी को जिसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ से जो है गुरेज़ा है कि उनके पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं और उनकी पार्टी जो है मुख्तलिफ बयानात की वजह से, मुख्तलिफ इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ों की वजह से जो है पॉपुलर तो है, लेकिन पॉपुलर होने के बाद क्या उनकी साख उसी तरह मजबूत है या नहीं है। अब मरीम नवाज साहबा जो है वो वापस आ रही लंदन, कल तक वो पहुंच जाएंगी और उनके इस्तकबालिया के लिए जो है पूरे शहर को बैनर से जो है वो अवेज़ा किया जाना है। अब इसके ऊपर जो है एक नया मोड़ आ जाएगा कल सियासत में कि अब ये जो कंपटीशन है जो सियासत का या फिर KP की असम्बली का एक मैदान है, इस तरह किस तरह ये अखाड़ा बनेगा और कैसे सियासी मैदान में कौन सी पार्टी जो है वो फतह हासिल करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे जो है वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आयशा इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, राना मुमताज़ साहब हैं काफ लीग से इनका ताल्लुक़ है, राहिला खादिम साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो राना मुमताज़ साहब सर आपको जो आपने आज जो आपकी बॉडी तश्कील दी गई है जिसमें मरकज़ी सदर पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, एक तो आप ये बता दें कि आप शुजात हुसैन साहब के साथ हैं या परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, और दूसरा शुजात हुसैन साहब को जो है उनकी सदारत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब ये जो सोचा जा रहा था जो कि एक पार्टी की जो डिवाइडेंस थी जिसको समझा जा रहा था कि शायद ये शुजात हुसैन साहब के अंडर है और परवेज़ इलाही साहब के अंडर नहीं है, एक तो इस चीज़ को बता दें आप किसके साथ है और अब क्या लाहेबल होगा काफ लीग का इस पार्टी को चलाने के लिए, अब जो है इसको आप परवेज़ इलाही साहब चलाएंगे या फिर शुजात हुसैन साहब के पास ये इख्तियारात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका फराहम किया। खान चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही काफ लीग के जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की जो जमात है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ही साथ है। और आज जो हमारा जनरल कौंसिल का इजलास हुआ उस इलेक्शन में चौधरी वजाहत हुसैन साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान के मरकजी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं और तामर अली आगा साहब जो सीनेटर हैं वो जनरल सेक्रेटरी मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, और पंजाब के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिला मुकाबला प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, और उनके साथ बहु रिजवान साहब सियालकोट से जनरल सेक्रेटरी जो ठीक है वो आपके अहम ओहदेदारान जो है वो इसमें आप नामजद हो गए हैं, लेकिन ये बता दें कि ये जो आप चौधरी शाहसन साहब हैं या फिर उनके बेटे हैं सालिक हुसैन साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वो अपने आप को काफ लीग में जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये 10 दिन का एक वक्त होता है जो कि नोटिस दिया जाता है जो कि आपने नहीं दिया, और 28 जुलाई वाला भी जो है उन्होंने इसके साथ लिंक किया कि उस टाइम भी ये वाक़या हुआ था जब कामिल अली आगा साहब ने जो है शुजात साहब को पार्टी रुकनियत जो है उनकी मुअत्तल की थी। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक तो आपने उनको नोटिस नहीं भेजा और फिर उस तरह आपने इजलास बुला के और जो है इलेक्शन नामजद कर दिया, आपने अपनी बॉडी तश्कील दे दी? जी गुजारिश ये है कि ये जनरल कौंसिल का इजलास था पूरे पाकिस्तान का, जी। ये कानून के मुताबिक और जो आइन इजाजत देता है जिन चीजों की उनकी उन तकाजों को पूरे करने के बाद बुलाया गया है, और ये कानूनी हैसियत रखता है। इसमें इलेक्शन कमीशन का बोर्ड पहले बना, फिर उसके बाद ये इंतखाबात हुए हैं और इसमें जो कानूनी तकाजे वो मुकम्मल पूरे किए। अच्छा, ये जो बात हो रही थी कि जी काफ लीग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो जम हो जाएगी और उन्हीं के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब ये भी वाजे कर दें कि जो अब एक तो पार्टी आपने जो है तश्कील दे दी, आपकी बॉडी बन गई, और उसके बाद अब ये इस चीज़ को इससे लिंक कर लें कि वाकई ये जम हो रहे हैं या फिर अब जम नहीं हो जा रहा। ये अब दो क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो गई है ये। जी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल अख्तियार है और उनकी जो है ना वो बातचीत PTI के रहनुमा और PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ चल रही है। जो भी क़यादत फैसला करेगी मुस्लिम लीग का पूरे पाकिस्तान की मुतहद है, और अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ कि जम हो रही है या एफिलिएशन होगा, लेकिन
चौधरी साहब ने आज वहां पे अपनी तकरीर में सबको ये बताया है कि इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ फेर हैं, हम उनका साथ देंगे। अब ये फैसला होना बाकी है कि क्या मुस्लिम लीग काफ जो है वो पीटीआई के निशान से, बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ती है या ट्रैक्टर के निशान से इलेक्शन लड़ती है। ये फैसला क़यादत करेगी और इसके लिए प्रॉपर एक मुशावरत और एक बोर्ड तश्कील दिया गया है। वो अच्छा मुमताज साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जम होना अभी एक बाद का मसला है, इसमें बाद में देखेंगे जो पार्टी इजलास होगा उसमें ये चीज़ तय होगी। तो फिर ये काफ लीग को आप कह रहे हैं कि हम पीटीआई के देखते हैं कि निशान पे टिके, फिर काफ लीग का नाम और काफ लीग की तो एक जो साख थी वो तो खत्म हो जाएगी, आपका बयान है तो खत्म हो जाएगा सर। इस पे पूरी तरह सोच विचार की जा रही है और इंशाल्लाह क़यादत बेहतर फैसला करेगी। मतलब कि ये इस तरह हम ले सकते हैं कि आप यानी कि एक मनसब के लिए, एक सीट के लिए जो अपनी पार्टी और अपने जो उनके ख़ानदान की, चौधरी के ख़ानदान की सियासत थी उसको आप ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर आप जम कर लेते हैं तो आप नहीं समझते कि ऐसा होगा? तो ऐसा हो सकता है नहीं, ये इसके चांस मेरी समझ के मुताबिक तो कम है। और चूंकि चौधरी साहबान की एक पहचान है, वो पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया उनका किरदार है और नुमाया हैसियत रहती है हमेशा ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना नाम लेकिन राणा साहब परवेज इलाही साहब तो खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, आप किसको लीडर मानते हैं? विजन मंशूर और उनके विजन की वजह से उनका मंशूर खान साहब का बहुत अच्छा है, वो पाकिस्तान से मुखलिस है, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहे हैं, इसलिए चौधरी साहबान भी और काफ लीग सारी जो है वो इमरान खान साहब के विजन के साथ उनको बिल्कुल मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये परवेज इलाही साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी इजलास के बाद, उन्होंने ये बात की है कि फवाद चौधरी साहब का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो बात की कर गया कि अगर जिनको आज गिरफ्तार किया गया, ये अगर पहले गिरफ्तार हो जाते तो हमारी हुकूमत ना जाती और हम एक साल जो है वो खुल के काम करते और बेहतरी कर सकते। ये परवेज इलाही साहब इस चीज़ से खुश हुए हैं कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो किसी जो बाकी के कुछ सीनियर रहनुमा है उनकी भी ये बात करें कि कुछ और भी जो है जो पार्टी की जड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये ख्वाहिशात थी काफ लीग की, कुछ ऐसे लोग जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं, या फिर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बयान दिया गया? मैं इससे अर्ज करता हूँ कि ये चौधरी साहब ने बिल्कुल कहा है, इसी तरह ही कहा है। और चौधरी साहब का कहने का मतलब ये था कि खान साहब को कुछ उनके बिल्कुल साथ ऐसे बंदे हैं जो गलत मुशावरत और मशवरे दे रहे हैं, जिस वजह से। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा न्यूज ब्रेक के बाद। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी, बोले इसहाक डार की डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। इसहाक डार कहता था कि डॉलर 200 रुपए तक लेकर जाऊंगा। मुल्क के हालात संगीन हैं। जरदारी ने गैर मुल्की एजेंट दहशतगर्द एजेंट को इमरान खान के लिए हायर कर रहे हैं। इमरान खान को जरदारी और गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, पहले ना तो अदालतें लगती थीं और ना ही इसका मीडिया पर कोई तज़किरा होता था। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। पीटीआई वाले कहते हैं इदारा या रियासत रेड लाइन नहीं बल्कि इमरान खान रेड लाइन है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। हमाद अजहर की मीडिया टॉक, बोले परवेज इलाही ने आज कुछ बातें की, वो हमारे बुजुर्ग हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रवायती सियासत को रद्द किया। हमने इक्तदार को छोड़कर अवाम की सियासत की। जमान पाक के गिर्द कारकुनों की सिक्योरिटी जारी रहेगी। इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो पीटीआई और बुलंद हो जाएगी। अब बात हो रही है कि एक तो परवेज इलाही साहब ने ये बात की कि एक गिरफ्तारी जो है ये पहले हो जाती तो हुकूमत बच जाती, और दूसरा कुछ ऐसे और लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जड़ें काट रहे हैं। अब ये परवेज इलाही साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पीटीआई के जो लोग हैं, आप पीटीआई की जमात जो कि इनके सियासी वर्कर जो पहले से थे, उनको अपनी सीटों के खतरे पड़ गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सीटों के। इस वक्त सबका फोकस एक है कि मुल्क रहेगा तो सीटें भी रहेंगी और सारा कुछ होगा। अच्छा। आपके सामने इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं, अभी आज भी मैंने बैंक में देखा लोग लड़ रहे थे कि वो अपने डॉलर निकालना चाहते हैं और वो डॉलर नहीं हो। जब तक कि जल्द से जल्द इलेक्शन मुल्क की पहली जरूरत है। इलेक्शन होंगे तो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये लूली लंगड़ी हुकूमतें से जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं
ना कोई आपको कर्ज देगा, ना मुल्क में कोई भी डेवलपमेंट होगी। कोई इस तरह की जब तक मजबूत एक हुकूमत नहीं होगी और उस वक्त तक मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, आप देखें अब ये इस वक्त ये कोई हालात था ना कि लोग अपने ही डॉलर जो है वो बैंकों में से नहीं निकलवा सकते। लोगों को डर पड़ा हुआ है कि हमारे लॉकर ना सीज हो जाए। अच्छा आयशा साहब, ऐसा आप समझती हैं, आप ऐसा समझती हैं कि वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की जो साख है उसको कमजोर कर रहे हैं और खान साहब को मिसगाइड किया गया, असम्बली तहलील करने के हवाले से उनको मिसगाइड किया गया? मुझे काम करते हुए 15 साल जी जी जी, एक वक्त वो होता था कि हम लोगों के लिए शुरू में कि हम 50 लोग इकट्ठे करना हमें मुश्किल होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त हम ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। आपके मालिक से बात कर रहे हैं, आज भी मैं पौधे लगवा रही थी नर्सरी वाले से बात, हर किसी के मुंह पे इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, इसलिए कि शहबाज शरीफ का भी एक जो सामने था कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, एक चीज और आपने एक और भी हो गया इमेज। आपने एक और भी खबर सुनी होगी कि मरियम नवाज साहबा वापस आ रही है लंदन से। जिस ग्राफ की आप बात कर रही हैं, आपको लगता है कि वो चैलेंज में आ जाएगा कल से? एक सियासी जो हलचल है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर? एक आम हमारा जो हम आम लोग, आज मैं आटा लेकर आई हूँ, 135 रुपए किलो आटा आया है जो 55 रुपए किलो हम छोड़ के गए। आम बंदे को रोटी से लाले पड़े हुए हैं। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त मौत बेहतर है जिंदगी से। लोग किस तरह हमारे पास आते हैं मदद के लिए। तो आयशा साहब फिर इसके लिए फिर ये नार्के की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने इन्हें पकड़ के सबको ना। आयशा साहबा, इसमें नो डाउट के हमने देखा कि जो अपोजिशन होती है वो आवाम के लिए बड़ा दर्द रखती है, हुकूमत से बड़ा दर्द अपोजिशन में पाया जाता है। आपके पास कुछ पॉलिसियां हैं जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं और 90 दिन के अंदर हो जाएं और हम जिस तरह पाकिस्तान, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब है, आप आ गए तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुल्क बेहतर हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है, सबको पता है कि खान साहब जो है ईमानदार है। अच्छा, आप इस सारी चीजों की वजह जो है वो करप्शन समझ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग समझ रही हैं आप, ये मतलब? बिल्कुल अच्छा, खान साहब ईमानदार है, सबको पता है। कोई इंसान नहीं है कर सकता कि उस बंदे ने ढेले की भी कोई देना नहीं। राइट, उनके ऊपर दुनिया का भी और लोगों का भी ट्रस्ट लेवल है। हमारे ओवरसीज अपने पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तान को संभाल लेंगे। पाकिस्तान को ठीक करना तो मुश्किल काम नहीं। आगे भी आप पॉलिसीज का कह रहे हैं ना, इन लोगों ने आके एहसास, अभी भी किसी को औरत आई बाजी मुझे एहसास मिनिस्ट्री से कुछ मिल सकता है। आगे भी इन्होंने हमारे एहसास जो मिनिस्ट्री की उसके 14 प्रोग्राम, तो एक से एक खूबसूरत प्रोग्राम था। आज भी एक बंदे से बात हुई, यकसा निजाम तालीम, जो किताबें 4,500 की आती थी वो 700 रुपए की आनी शुरू हो गई। ये सारे हमारी पॉलिसीज थी। फिर अब हेल्थ कार्ड, ये सब आम बंदे की बेहतरी के लिए प्रोग्राम थे। अच्छा मैडम, ठीक है, ये जिस तरह ये जो आप बात बता रही हैं कि इस दौर में या फिर हमने एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, लेकिन अगर महंगाई के ग्राफ की बात करें तो महंगाई का ग्राफ इतना नहीं था, लेकिन महंगाई आपके दौर में भी हुई थी, उस टाइम भी ऐसी पॉलिसियां थी। नाज़रीन, मैडम इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। रहीला खादिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। रहीला साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो ये बता दें कि इस टाइम मरियम नवाज साहबा की जो है वापसी है लंदन से और वो कल तक पहुंच जाएंगी पाकिस्तान में, क्या तैयारियां कर रहे हैं? सुनने में आया था कि पूरे लाहौर को सजाया जा रहा है बैनर से और इलेक्शन कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोरों से की जाएगी। टफ चैलेंज जो है वो दिया जाएगा, टफ टाइम दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कैसे तैयारियां जा रही हैं? बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहबा जो है वो परसों दोपहर तक इंशाल्लाह ताला लाहौर एयरपोर्ट पर आएंगी। अच्छा। और इस वक्त PMLN की सारी जो तंजीम है, उहदेदारान है, वो बिल्कुल की तैयारियां कर रही हैं। उनके शयान इंशाल्लाह ताला करेंगे। और हमारी आप उस दिन से आप समझ लें कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन की सेल दिन से शुरू हो जाएगी। अच्छा,
अच्छा ये बता दें कि ये तो ठीक है, उनका इस्तकबालिया जो है वो 1,000 बंदा भी लेके आना है, MPS के ज़िम्मे लगाया गया, MNS के ज़िम्मे लगाया गया, लेकिन ये 1,000 बंदा पूरा हो पाएगा आपके पास, आपके साथ आ जाएगा? आप समझते हैं कि जो सियासी हालात है इस टाइम, आपके खुद के पार्टी के लोग आपसे खफा हैं? ये बंदे गिनने का काम अगर आप PTI के लोगों को सपोर्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, खुद ही गिनती करते रहेंगे वहाँ पर। इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे कहा है बहुत बड़ा इस्तकबाल होने जा रहा है अच्छा। मरियम साहबा का। अच्छा। इमरान खान साहब क्योंकि आजकल फारिग हैं और ये तो यकीनन वहाँ बैठकर बंदे गिनते रहे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। नहीं वो तो आपके पास पैसा बढ़ेगी, आप पैसे दें और जितने मर्जी बंदे ले दें, बिरयानी से ले जाए आप बंदे। मैं जो मेहमान आपके पास बैठी हैं मुझे तो इल्म नहीं कौन ये है। आयशा इकबाल साहबा हैं, आपकी अच्छा, पार्लियामेंटेरियन हैं, उस वजह से आप कोलीग हैं आपस में, और आप एक दूसरे के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? आयशा साहबा किसी को खाना खिला देना तो ये मेरा ख्याल है आपकी जमात के अंदर भी रवैया यही है। मुनासिब नहीं होगा कि आप ऐसी बातों का ताना लगाएं, क्योंकि अच्छा, मैंने आपकी देखे हैं राहिला साहबा, ये इमरान खान के अगर आप ले लें 28 मई को भी अगर आप ले लें तो आपने बिरयानी बांट के लोगों को इकट्ठा करते रहे। 25 मई की बात करें, 28 मई नहीं। ऐसी कोई बात। अच्छा 25 मई की बात कर लें। अच्छा ये बता दें राहिला साहबा, ये तो आपकी ज़ाहिर है आपको लीग के आपस में आपकी तो गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन हमें ये बता दें कि जो आपके पार्टी के सीनियर लोग हैं वो कुछ नाला हैं जो है शहबाज साहब की काबीना से, जो इख्तलाफात कुछ नजर आए हमें वो खत्म हो गए, अब मरियम साहबा वापस आ रही हैं? कोई इख्तलाफात नहीं है। अच्छा। तमाम की तमाम PMLN जो है वो मियां नवाज शरीफ के अंदर लीडरशिप अच्छा मुत्तहिद है हम, और आपको सब नजर आएंगे कि वो किस तरह मरियम साहबा का इस्तकबाल करते हैं। इस तरह के जो रोमर्स है ये जाहिर सी बात है, जो हमारे ओपोनेंट है वो फैलाने में बड़े माहिर है। कोई भी ऐसा हमारा अहदेदार या हमारी जमात का रहनुमा नहीं है जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हो या बात कर रहा हो। हाँ, किसी के अपने अगर नजरिए के मुताबिक वो बात करता है तो हमें जमहूरी जमात है, और जहाँ जमहूरी जमात हो वहाँ पर बोलने की आजादी होती है, और अगर अपनी बात कह देना वो आप इख्तलाफ समझते हैं तो मैं आपकी इस बात से बहुत इख्तलाफ करती हूँ। अच्छा आप इख्तलाफ तो जाहिर है कि होता है, हम उस चीज़ को ये नहीं कह रहे कि पार्टी से उनकी अलहदगी हो गई, लेकिन शाहिद खान अब्बासी ये बात कर रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब ये बात कर रहे हैं, जो कि इसाक डार साहब को लाया गया था डॉलर कम करने के लिए, जो कि ज़ाती उनकी एक अपनी रिश्तेदारी की वजह से भी बयान देते नजर आते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब। अब ये जो खान अब्बासी साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी, मिफ्ता जो स्टेटमेंट दी अपनी क्वेटा के अंदर, जी वो तो उन्होंने तमाम जमातों के ऊपर तनकीद, लेकिन मिफ्ता और अगर कोई उनकी पॉजिटिव बातें जो थी अगर उनको दूसरे लोग उसको नहीं लेते पॉजिटिवली तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जरूर पॉलिटिकल एक वर्कर जो है वो हमेशा जमहूरी बात करता है तो उन्होंने की। अच्छा लेकिन मिफ्ता साहब ये बात करें, अगर मेरी 4 महीने पहले ये IMF के पास चले जाते तो फिर मामला कुछ और होने थे, मतलब कि उनको हटाया गया, फिर पार्टी से किस तरह उनको जो है उनके ओहदा वापस ले ठीक है, ये आपका पार्टी के अंदर का मामला है, बट इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन टाइम बड़ा कम है। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इस टाइम जो पंजाब की सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब क्या इस तरह लाहेमल अपनाने जा रही है, क्योंकि आपकी साख आप खुद ये एडमिट किया गया जब बात करना चाहते हैं तो PTI की मेंबर यहाँ मौजूद है, इन्हें कि आज परवेज इलाही की स्टेटमेंट उठा लें, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं इनको समझाता रहा, इनको समझ नहीं आई, अब ये मार खाएं, अब ये पकड़े जाएं तो मेरा क्या जिम्मा है। पहले तो इस स्टेटमेंट का इनसे जवाब लेने जो पंजाब की सूरत हाल करके गए हैं। चले आपकी मान लेते हैं आपका, चलें जी, और असेंबलियों को भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया गैर जमहूरी तरीके के साथ, तो सवाल तो इनसे बनते हैं। ठीक है, उनसे सवाल बनते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जो एक साख थी उसमें कहीं ना कहीं आपका जो रेशियो है, जो आपका ग्राफ है वो नीचे है। ठीक है आयशा साहब, आप ये बता दें कि ये इस टाइम जो खान साहब के हवाले से जिस तरह आप देखा जा रहा है कि आप जो है जलसे धरने जो है वो निकालेंगे अब निगरान वज़ीर आला के खिलाफ, और अब इसके ऊपर क्या लगता है आपको कि इस जलसे और धरनों में क्या रिजल्ट निकलेगा? देखें, जाहिर बात है, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि मुल्क में फौरी और फेयर इलेक्शन सबसे बड़ी नीड है। अच्छा, ये लूली लंगड़ी हुकूमतें जो होती हैं वो आप अच्छा, मुल्क का इलाका भी वही है। ठीक है मैडम, यहाँ पे सॉरी टू से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।